बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ, और बात इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि आज दुनिया इसके बारे में बात कर रही है, चाहे वो CNN हो, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वो टाइम मैगजीन हो, सब लोग इसके बारे में उल्लेख कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी करने वाली मशीनें, एंटीवायरल ड्रग्स काफी काफी तादाद में जहाजों में बढ़कर नई दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी, पर वो कहां गई, किस तरह से उनका वितरण हुआ, ये किसी को नहीं पता है। उसमें से कुछ सामान आज भी कस्टम्स में क्यों अटका हुआ है, क्यों एयरपोर्ट, नई दिल्ली के एयरपोर्ट के हैंगर में अटका हुआ, ये किसकी जिम्मेदारी है। मीडिया के माध्यम से कुछ चीजें उजागर हुई हैं और उसको मैं साझा करना चाहती हूं। मैं सोच भी नहीं सकती हूं कि जब ये सामान आया उसके बाद भी कोई प्रोटोकॉल, कोई गाइडलाइन इनके वितरण के लिए नहीं थी। आवंटन और समन्वय में इसलिए देरी हुई क्योंकि उसका कोई दिशा निर्देश ही नहीं था। यह सच है, और यह स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी लिखित प्रेस रिलीज में स्वीकारा है कि 26 अप्रैल को योजना पर काम करना शुरू किया गया था कि कैसे समन्वय होगा, कैसे वितरण होगा, क्या प्रोटोकॉल बनेगा, किस तरह से आवंटन होगा। ये 26 अप्रैल को काम शुरू किया था, पर यह संचालन प्रक्रिया जो थी ये 2 मई को पूरी हो पाई और इसीलिए विलंब हुआ। और आप जानते हैं कि 26 अप्रैल से 2 मई के बीच में 7 दिनों में 23,000 भारतीयों की कोविड से जान चली गई। वो जाने जो समय रहते अगर सामान मिल गया होता तो बचाई जा सकती थी। जब आप जान रहे थे कि विदेशों से सामान आ रहा है तो आपने गाइडलाइंस क्यों नहीं बनाई, आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जिसको कहा जाता है SOP, वो क्यों नहीं बनाए। आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे कि 23,000 लोगों की मौत हो जाए। दुख के साथ कहना पड़ता है कि राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने बार बार पूछा था कि विदेश से आने वाली सहायता की सामग्री आखिर कहां जा रही है, इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी देश को मिलनी चाहिए, पर वह तो नहीं हुआ। हुआ वो जिसका हमें डर था। हमेशा की तरह आपकी गलत नीतियों का खामियाजा आज देश भुगत रहा है। आज भी लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, ऑक्सीजन उनको मुहैया नहीं हो रहा जहां चाहिए था। मैं उदाहरण का एक तौर पर आपको बता देती हूँ, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में आपने 260 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेज दिए गए, वहां इतने की जरूरत ही नहीं थी। तो कौन है वो जो बैठ के तय कर रहा है कि कैसे, कितना, कहां सामान जाएगा, किसको जरूरत है, मैपिंग कौन कर रहा है, कहां से सेंटर बना है। कोई तो सेंटर होगा ना इन चीजों का कि इतना सामान आया, ये डॉक्यूमेंटेशन हुआ, इतना सामान आगे निकल गया, किस राज्य में गया, किस अस्पताल में गया, किसी अस्पताल में गया तो वहां क्यों गया, दूसरे अस्पताल में क्यों नहीं गया। ये तो बहुत ही ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पे होना चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा है। ये सवाल तो पूछना बनता है ना। आज पारदर्शिता की जरूरत